जिसके तहत महात्मा बुद्ध भारत की विशाल जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। बुद्ध की खूबी यह थी कि उन्होंने केवल भारत की जनता को अपने क्रांतिकारी विचारधाराओं से प्रभावित नहीं किया, अपितु विश्व के समस्त जनता को, विश्व की विशाल जनसंख्या को अपनी क्रांतिकारी विचारधाराओं से बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित किया। बुद्ध की खूबी यही थी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में, विश्व गुरु की संकल्पना को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की संकल्पना, जो भारत की आदि संकल्पना थी, इसको पूर्ण रूप से साकार करने में महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान था। बुद्ध की खूबी यह थी कि उन्होंने भारत के संस्कृति को, भारत के सभ्यता को, भारत के नैतिकता को वैश्विक छवि प्रदान किया। अगर भारत दुनिया में विश्व गुरु कहलाया तो निश्चय ही इसका बहुत बड़ा योगदान महात्मा बुद्ध को भी जाता है। भारत की एक विशाल जनसंख्या महात्मा बुद्ध के विचारधारा को स्वीकार करती, चाहे वो समाज का तिरस्कृत व्यक्ति हो, चाहे वो अछूत हो, चाहे हाशिए पर बैठा व्यक्ति हो, चाहे ऊंच हो, चाहे निम्न हो, सभी ने बुद्ध को हाथों हाथ लिया और बुद्ध की समस्त विचारधारा को अपनाया। बुद्ध के धर्म की बहुत बड़ी खूबी यह भी थी कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति उनके विचारधाराओं को अपना सकता था, केवल उसके लिए सन्यासी बनना ही आवश्यक नहीं है। अपने प्रतीत समुत्पाद के अवधारणा से महात्मा बुद्ध निश्चय ही दुख के कारणों को तो बता ही रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने यह भी देखा कि भारत में दुखों का जो बहुत बड़ा कारण है वो है आडंबर। जो धार्मिक आडंबर है वो मनुष्य के जीवन का दुख जो वर्तमान पैदा हो रहा उसका बहुत बड़ा कारण है। यही कारण है कि, और यह जो मुख्य जितना आडंबर और पाखंड ढोंग हो रहा था, निश्चय ही आत्मा परमात्मा के नाम पर हो रहा था। लोक के ज्यादा महत्व परलोक पर दिया जा रहा था। मनुष्य है पृथ्वी पर और उसका अस्तित्व आसमान में है। यह लोक से ज्यादा महत्व परलोक का था। दैहिक से ज्यादा महत्व आध्यात्मिक को था। इस अवधारणा को समझते हुए महात्मा बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को ही ठुकरा दिया और अनात्मवाद का सिद्धांत दिया। निश्चय ही बौद्ध धर्म एक ऐसी अवधारणा है जिसमें ना ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और ना ही आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, ना ही वेदों को माना गया है। यानी यह धर्म निरीश्वरवादी तो है ही, साथ में नास्तिक भी है। लेकिन बुद्ध की प्रमुख खूबी यह थी कि ईश्वर और आत्मा को न मानने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी माना है और कर्म सिद्धांत को भी माना है। यहां तक आप कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पृष्ठ आधार ही जो है वो कर्म सिद्धांत है। पूरा कर्म सिद्धांत में प्रतीत समुत्पाद है। उन्होंने उन कारणों को बताया है जिसको करके आप बार बार जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं और बार बार दुख भोगने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। ठीक है, बुद्ध यूं ही महानायक नहीं बने। बुद्ध के विचारधारा की महानता यह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश महात्मा बुद्ध के विचारधारा को अपना रहे हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे थाईलैंड हो। दुनिया की विशाल जनसंख्या आज बुद्ध को अपना रही है। दुनिया में मान्य, यूएनओ को भी मान्य पंचशील का सिद्धांत निश्चय ही बुद्ध की ही देन है। जिस पंचशील के सिद्धांत पर यूएनओ अपने पृष्ठभूमि को स्वीकार करता है, वह पंचशील का सिद्धांत निश्चय ही बुद्ध की एक महान देन है। इस प्रकार अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से, अपने उपदेशों से निश्चय ही महात्मा बुद्ध भारत के एक महानायक बन गए। यूं ही उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया नहीं कहा जाता।
निश्चय ही आज महात्मा बुद्ध के बारे में और उनके धर्म के बारे में बताने का प्रयत्न मैंने आपको किया। इसी तरह अगले वीडियो में मैं किसी और महानायक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तथ्यात्मक और सूचनात्मक जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।